लोगोस डेली के इस नए एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अध्ययन करेंगे यूहन्ना अध्याय 8। ये एक शक्तिशाली अध्याय है क्योंकि ये दो चीजों को बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है। पहली बात, मनुष्य के हृदय का अंधकार, और दूसरी बात, यीशु मसीह का प्रकाश। यूहन्ना 8 में हम कुछ नए बातों को देखते हैं। एक, पाप में पकड़ी गई एक स्त्री। दो, आरोप लगाने वाले धार्मिक अगुवे। तीन, यीशु के बारे में उलझी हुई एक भीड़। और यीशु का एक महान घोषणा, मैं संसार की ज्योति हूं। यूहन्ना 8 हमें एक महत्वपूर्ण सच्चाई सिखाता है। यीशु पाप को नजरअंदाज नहीं करते, लेकिन वे उससे स्वतंत्रता देते हैं। यदि आपने कभी अपराध बोध, शर्म, आरोप या सत्य के बारे में भ्रम का अनुभव किया है, तो यूहन्ना 8 आपसे बात करता है। आइए शुरू करते हैं। देखते हैं व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री को। 1 से लेकर 11वीं आयत को जब आप पढ़ेंगे, आप वहां पर स्त्री को देखते हैं। सुबह के समय यीशु मंदिर में शिक्षा दे रहे थे। अचानक धार्मिक अगुवे एक स्त्री को लाते हैं जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। वे उसे सबके सामने खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। मूसा की व्यवस्था में ऐसी स्त्री को पत्थरवा करने की आज्ञा है। आप क्या कहते हैं? पर यूहन्ना हमें एक महत्वपूर्ण बात बताता है। वे न्याय नहीं चाहते थे, वे यीशु को फंसाना चाहते थे। यदि यीशु कहते पत्थर मारो, तो वे निर्दयी लगते। यदि यीशु कहते उसे छोड़ दो, तो वे व्यवस्था तोड़ने वाले ठहरते। तब यीशु झुककर जमीन पर लिखने लगते हैं। बाइबल नहीं बताती है कि उन्हें क्या लिखा। फिर वे उठकर कहते हैं, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उस पर पत्थर फेंके। एक एक करके आरोप लगाने वाले चले जाते हैं। सबसे पहले बड़े लोग, अंत में कोई नहीं बचता। तब यीशु उस स्त्री से पूछता है, स्त्री, वे कहाँ हैं? क्या किसी ने तुझे दोषी ठहराया? वो कहती है, नहीं प्रभु। और यीशु कहते हैं, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता। जा और आगे से पाप ना करना। यहाँ एक गहरी बात है। यीशु पाप को सही नहीं ठहराते, पर वे दोष और दंड को हटा देते हैं। यही सुसमाचार है। यीशु संसार की ज्योति के तौर पर अपने आप को बतलाते हैं 12 से 20 आयत में। इसके बाद यीशु घोषणा करते हैं, मैं संसार की ज्योति हूं। जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ये बात झोपड़ियों के पर्व के समय कही गई थी। उस पर्व में मंदिर के आंगन में बड़े दीप जलाए जाते थे। वे इस्राएल को जंगल में मार्गदर्शन देने वाले परमेश्वर के प्रकाश का प्रतीक थे। और उसी समय यीशु कहते हैं, सच्चा प्रकाश मैं हूं। मतलब वही सत्य प्रकट करते हैं, वही अंधकार को उजागर करते हैं, वही जीवन को दिशा देते हैं। मसीह के बिना मनुष्य अंधकार में चलता है, मसीह के साथ जीवन को मार्ग मिलता है। एक तीखी बहस शुरू हो जाता है। यीशु कौन है? इस सवाल पर 21 से 30 आयत में हम वो देखते हैं। फरीसी यीशु से बहस करने लगते हैं। वे उनकी अधिकारिता पर प्रश्न उठाते हैं। वे कहते हैं कि उनका गवाह देना मान्य नहीं। यीशु उत्तर देते हैं, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। फिर वे एक बहुत गंभीर बात कहते हैं, यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं, तो अपने पापों में मरोगे। ये यीशु के सबसे गंभीर कथनों में से एक है। उद्धार केवल धर्म से नहीं मिलता। उद्धार इस बात पर निर्भर करता है कि हम यीशु को वास्तव में कौन मानते हैं। फिर यीशु क्रूस की ओर संकेत करते हैं और कहता है, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचा उठाओगे
तब जानोगे कि मैं वही हूँ। अर्थात क्रूस यीशु की पहचान को प्रकट करेगा। और यूहन्ना लिखता है, बहुतों ने उस पर विश्वास किया। सच्ची स्वतंत्रता क्या है? 31 से 36वीं आयत जब आप पढ़ेंगे, वहां पर ऐसे देखते हैं कि अब यीशु उन लोगों से कहते हैं जिन्होंने विश्वास किया था, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सच में मेरे चेले हो। फिर वे एक प्रसिद्ध वचन कहते हैं, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पर लोग इसे गलत समझते हैं। वे कहते हैं, हम अब्राहम की संतान हैं और कभी दास नहीं रहे। यीशु उत्तर देते हैं, जो पाप करता है वो पाप का दास है। ये एक गहरी सच्चाई है। लोग अक्सर सोचते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है जो चाहो वो करना, पर यीशु कहते हैं पाप दासता है। सच्ची स्वतंत्रता केवल मसीह में है। फिर वे घोषणा करते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। सच्चे इब्राहिम की संतान 37 से 47वीं आयत। धार्मिक अगुवे कहते हैं कि इब्राहिम उनके पिता हैं, पर यीशु कहते हैं, यदि तुम इब्राहिम की संतान होते तो इब्राहिम के काम करते। पर वे यीशु को मारना चाहते हैं, इसलिए यीशु कहते हैं, तुम्हारा पिता शैतान है। ये बहुत कठोर शब्द है। क्यों? क्योंकि वे सत्य को अस्वीकार कर रहे थे। यीशु कहते हैं, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर के वचन सुनता है, हमें याद दिलाता है। धार्मिक पहचान और आध्यात्मिक जीवन एक ही बात नहीं है। इब्राहिम से पहले मैं हूं, बहस अपने चरम सीमा पर पहुंचती है। लोग पूछते हैं, क्या तू हमारे पिता इब्राहिम से बड़ा है? यीशु कहते हैं, इब्राहिम मेरे दिन को देखने के लिए आनंदित हुआ। भीड़ चकित हो जाती है और कहती है, तू अभी 50 वर्ष का भी नहीं और तूने इब्राहिम को देखा। तब यीशु एक महान घोषणा करता है, इब्राहिम के होने से पहले मैं हूँ। ये निर्गमन 3 और उसके 14वीं आयत में अपने परमेश्वर के नाम की ओर संकेत है। ये यीशु अपनी दिव्यता की घोषणा कर रहे थे। लोग इसे समझ जाते हैं और वे उन्हें मारने के लिए पत्थर उठाते हैं। फिर यीशु वहां से निकल जाते हैं। निष्कर्ष क्या है? इसका उपयोग क्या है? यूहन्ना 8 हमें एक शक्तिशाली विरोधाभास दिखाता है। यीशु के सामने 2 प्रकार के लोग हैं, आरोप लगाने वाले और दया प्राप्त करने वाले। 2 प्रकार की प्रतिक्रियाएं हैं, सत्य को अस्वीकार करना या पुत्र पर विश्वास करना। और यीशु 3 महान प्रतिज्ञाएं देते हैं। वो दोष को हटा देते हैं, वो अंधकार में प्रकाश लाते हैं, वो सच्ची स्वतंत्रता देते हैं। तो आज अपने आप से पूछिए, क्या मैं अभी भी आरोप और दोष के नीचे जी रहा हूँ? क्या मैं अभी भी अंधकार में चल रहा हूँ, या क्या मैं उसके पास आया हूँ जिसने कहा मैं संसार की ज्योति हूँ? क्योंकि जब यीशु किसी को स्वतंत्र करते हैं, वो सचमुच स्वतंत्र हो जाता है। अंत में मैं आपके लिए यही दुआ करूंगा कि हमारे जीवन के अंधकार में यीशु प्रकाश बन जाए, हमारे अपराध बोध और दोष को वो दूर कर सके, हमें अपने सत्य से वो स्वतंत्र कर सके और हमें उसके पीछे चलना सिखाए। यही मेरा आप लोग के लिए प्रार्थना है। लोग उस दिल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्रभु आपको, आपके परिवार को, आपकी कलीसिया को बहुतायत से आशीष दे। आमीन आमीन।